रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री राम के तीखे बाणों से दशानन रावण धराशायी हो गया। भगवान श्री राम जानते थे कि एक महाज्ञानी पंडित और राजनीतिज्ञ आज संसार से जा रहा है। उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, तुम जाओ उससे कुछ ज्ञान की बात सीख कर आओ। प्रभु की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने जाकर ज्ञानोपदेश के लिए रावण से निवेदन किया। तब रावण ने कहा, श्री राम तो त्रिलोक के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, वे क्या नहीं जानते हैं। फिर भी यदि इस दास से कुछ सुनना चाहते हैं तो पहले मुझे मेरे अंत समय में दर्शन देने की कृपा करें, तब मैं कुछ सुनाऊंगा। भगवान श्री राम रावण के सम्मुख गए। तब रावण ने कहा, प्रभु, यह मेरा अंतिम समय है। रक्त के प्रवाह के कारण ज्यादा कुछ कह पाना कठिन है, फिर भी कुछ सुनाता हूँ। रावण ने आगे कहा, हे राम, मनुष्य को यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए, और यदि कोई अशुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे टालते टालते टाल ही देना चाहिए। मैं कोई पढ़ी सुनी बातें नहीं कहता हूँ, अपने जीवन के अनुभव से जो मैंने सीखा है वही कहता हूँ। एक बार मैं नर्क की ओर से गुजर रहा था। वहाँ मैंने देखा कि जीवों को बहुत दुख दिया जाता है। मेरे मन में आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं, ताकि सभी जीव आसानी से स्वर्ग जा सके, किसी को नरक जाना ही न पड़े। समुद्र के खारे जल को देखकर मेरे मन में आया कि क्यों न इस अपेय जल को उलीच दूं और समुद्र में दूध, घी, मक्खन आदि भर दूं। इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मेरी लंका सोने की है, परंतु मैं सोचा करता था कि यदि सोना में सुगंध भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सोना में सुगंध भर देना चाहता था। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विश्वकर्मा भी मेरे अधीन थे। मेरे लिए यह सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं आजकल कहकर टालते चला गया। सोचा करता था कि इन कार्यों को कभी कर लूंगा। ये मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब हमारे पास इन्हें पूर्ण करने का समय ही नहीं बचा है। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था। मैंने जंगल में एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में कुविचार उत्पन्न हुआ कि इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे राम, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना पाप है, लेकिन मैं अपने आप को रोक न सका और मैंने अपनी भार्या का अपहरण कर लिया। यदि मैं अपने उस कुविचार को उस दिन रोक पाता तो आज यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कर्म को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, परंतु मैं यह भूल कर गया।
मैंने न केवल हनुमान को छोटा समझा बल्कि मैंने आपको भी छोटा समझा। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यही मेरी गलती थी। रावण ने अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मुझसे गलती हुई। मैंने अपनी मृत्यु का राज अपने भाई विभीषण को बताया, जो आज मेरी मौत का कारण बन गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इतना कहकर रावण का गला अवरुद्ध हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की इरामावतारम में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। जब भगवान श्री राम ने खर दूषण का सहज ही वध कर दिया, तब गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भी रावण के मन के भाव लिखे हैं। खर दूषण मो संबलवंता, तिन्हीं को मर ही बिनु भगवंता। जब रावण के पास जामवंत को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया, तब जामवंत दीर्घाकार थे। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत जी को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं तो वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। तब रावण ने सविनय कहा कि आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। तब जामवंत जी ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम। प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या श्री राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है। तब जामवंत जी ने सहमति जताते हुए कहा कि श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना था और आचार्य बनने योग्य जाना था। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहता कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि
महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारें, यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। श्री राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्यत्व स्वीकार किया। आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचा। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके उसे जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि वनवासी श्री राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक वाटिका पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि श्री राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो यह दायित्व आचार्य का होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहाँ भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य। यह जानकर जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव, यह कहते हुए रावण ने अपने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना, ऐसा कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ा और स्वयं श्री राम के सम्मुख पहुंचा। जामवंत जी से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम ने आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भवः, लंका विजयी भवः। दशग्रीव के आशीष वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। रावण ने सुग्रीव ही नहीं विभीषण की भी ऐसी उपेक्षा कर दी जैसे वे वहां हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन दे। तब भगवान श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्याचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित विदुर अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी तो नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय आचार्य? आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। यदि स्वीकार हो
तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामा देश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और माता सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्श्व में आकर बैठ जाओ। यर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह कहाँ है? तब यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं, आते ही होंगे। तब आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालों का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। तब जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की आर्द्र रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार अथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीता राम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब बारी आती है आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? तब पुनः एक बार फिर से आचार्य के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य रावण जानता था कि उसका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी श्री राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। आचार्य जब मृत्यु शैया ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य, ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।